सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? दोस्तों, आप लोगों के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जब भी सोते हैं और सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर जाकर उन दृश्यों को देखती है जो हमें जागने के बाद भी याद रहते हैं। लेकिन वास्तव में सोने और सपने देखने को लेकर हमारी आत्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम सोते हैं तो हमारी चेतना सोती है। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। हमारा दिमाग यानी हमारा मन दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। इन दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। एक को अपने अंदर ग्रहण करने का काम होता है तो दूसरे को परमानेंट स्टोर करना होता है। अवचेतन मन आपके दिमाग का एक हिस्सा है। वह सो जाता है। जब आप लोग सोते हैं तो उस समय सिर्फ आपका चेतन मन ही सोता है। वो चेतन मन जो आपके बाहर का मन होता है। लेकिन आपका अंतर मन यानी कि आपका अवचेतन मन वो कभी नहीं सोता है और उसे सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हमारा बाहरी मन यानी कि चेतन मन सो जाता है तो हम लोग बाहरी चीजों को देखना व सुनना बंद कर देते हैं। और अगर हम कुछ देखते हैं या फिर किसी चीज का आभास करते हैं, जैसे कि सपना देखना, वो हम अपने चेतन मन के द्वारा नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपनी मौत के करीब से लौट करके वापस आ जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को लोगों में शेयर करते हुए बताते हैं कि वो उस समय ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो एक सपना देख रहे हैं और अपने शरीर के थोड़ा ऊपर से अपने आप को देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि वो अपने अवचेतन मन से जुड़े हुए थे। दोस्तों, ऐसा भी कह सकते हैं कि अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है जो अदृश्य है। वो कुछ करती नहीं है क्योंकि वो एक अभौतिक सत्ता है जिसके भीतर कोई राग नहीं होता। जब हम लोग सोते हैं या फिर सपने देखते हैं, उस वक्त हमारा अवचेतन मन हमारी आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है और उस समय के बाद हम लोग सपना देखना शुरू कर देते हैं। और हमें ऐसा आभास भी होता है कि जैसे कि हमारी आत्मा कहीं घूम रही हो और हम उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर रहे हों। आपको बता दें कि हमारा अवचेतन मन चेतन मन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो हमारे शरीर और आत्मा के बीच की एक कड़ी है। वह हमारे भूतकाल और भविष्य काल को भी देख सकती है। सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद अवचेतन मन ही आत्मा के साथ जाती है, जिसमें उसके जीवन भर किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद केवल उसकी चेतना ही खत्म होती है, जो कि एक भौतिक कड़ी है। परंतु अवचेतन मन आत्मा की एक अदृश्य शक्ति है जो कि आत्मा के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम लोग कर्म का ढांचा भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमारे सोने के बाद आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सोने के बाद अवचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है, जो कि हमारे आने वाले भविष्य के अंदर भी जा सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। वो सब कुछ देख भी सकता है जो कि हमारे भविष्य में होने वाला है। और दोस्तों, ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार जरूर महसूस किया होगा कि जब आप लोग सपना देख रहे होते हैं और वो सपना अगले दिन सच हो गया हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे सपने हमें तभी आते हैं जब हमारा अवचेतन मन हमारे भविष्य के भीतर जा चुका होता है। हमारा अवचेतन मन हमारे भविष्य को कैसे जान लेता है, ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है। इसका क्या आधार है, ये भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के भीतर जो घटनाएं घटती हैं, वो उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के भीतर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होती है। सूक्ष्म जगत यानी कि हमारी आत्मा के साथ पिछले जन्म की घटित घटनाएं या फिर आत्मा से ही जुड़ी कुछ बातें, और वहीं सूक्ष्म जगत में भौतिक घटनाएं
बाद में भौतिक जगत में घटित होती हैं। ये उसका असर होता है। कुछ हद तक हम वर्तमान में होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म जगत में देख लेते हैं और यही वजह होती है कि हम सोते समय अपने अवचेतन मन की सहायता से अपने भविष्य को देख लेते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारी आत्मा अवचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में विचरण करती है। वह कहाँ पर क्या हो रहा है वो सब कुछ देख भी सकती है और जो सूक्ष्म जगत के भीतर घटित हो चुका होता है वो आसानी से हमारा अवचेतन मन पता लगा लेता है, जिसे हम लोग सपना देखना भी कह सकते हैं। अर्थात हम लोग साफ साफ कहें तो हमारी आत्मा सोने के बाद हमारे शरीर में ही रहती है। सोती है तो केवल हमारी चेतना, यानी कि देखने, सुनने और आभास करने की चेतना। लेकिन वहीं सपना हम तभी देखते हैं जब हमारी आत्मा अवचेतन मन के साथ जुड़ जाती है, जो कभी सच भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। आग से उसे ना ही जलाया जा सकता है, पानी से ना ही उसे भिगोया जा सकता है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता क्योंकि वह कोई चीज नहीं है, वो तो केवल अदृश्य है। उसे तो केवल महसूस किया जा सकता है, उसका आभास किया जा सकता है। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमेशा अदृश्य रहता है। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व ही नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में विचरण करती है, यानी जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है और जब शरीर की मृत्यु होती है तब आत्मा उस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसी प्रकार आत्मा का यह जीवन चक्र उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है, यानी उसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष यानी सद्गति। सद्गति वह अवस्था होती है जब आत्मा जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाती है, जब उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।